नमस्कार। समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की सीरीज में पर्यायवाची के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज का पर्यायवाची का तीसरा वीडियो है। और पहले वीडियो में हम लोगों ने ये बात की थी कि हम लोग इस सीरीज में लगभग 150 सबसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची पढ़ेंगे। और इन 150 पर्यायवाचियों में से 99% आपके पर्यायवाची एग्जाम में आपको मिलेंगे। और जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि इन पर्यायवाचियों को हम लोग सेगमेंट में बांट के पढ़ेंगे। वो सेगमेंट मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हैं। वो सेगमेंट है हमारे पास, पहला है देवी देवता व मिथक का। दूसरा प्राकृतिक वस्तुएं व घटनाएं, वृक्ष फल पुष्प मानव अंग संबंध व्यवसाय, और इसके अलावा एक दो कैटेगरीज और थी। इनमें से जो पहली कैटेगरी देवी देवता व मिथक वाली, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्राकृतिक वस्तुओं व घटनाओं से संबंधित पर्यायवाचियों को पढ़ते हुए। तो प्राकृतिक वस्तुओं व घटनाएं वाले पर्यायवाची थोड़े से ज्यादा हैं, तो इसको हम लोग दो क्लास में कवर करेंगे। और इसके आगे जो पर्यायवाची हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो एक एक क्लास में ये पर्यायवाची होते जाएंगे। और कुछ इतने भी कम है कि हम एक क्लास में वो दो दो टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्राकृतिक वस्तुओं व घटनाओं से संबंधित पर्यायवाचियों से। तो यहाँ पर पहला जो हमारे पास पर्यायवाची है वो है नैसर्गिक। नैसर्गिक बेसिकली ये जो शब्द है ये उन चीजों या उन परिस्थितियों को दिखाता है जो प्रकृति द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई हैं और जिनकी उत्पत्ति वगैरह में मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। इन चीजों को नैसर्गिक चीजें बोलते हैं। तो क्योंकि ये प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न हुई है तो इसका एक पर्यायवाची प्राकृतिक है, स्वाभाविक तौर पर उत्पन्न हुई है, इसलिए इनका एक पर्यायवाची स्वाभाविक है। और क्योंकि मानव का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ है इसलिए इसमें कोई भी कृत्रिमता नहीं है, इसलिए ये वास्तविक है। तो नैसर्गिक के तीन पर्यायवाची, प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। जो अगला पर्यायवाची है वो है हमारा आकाश। आकाश के जो पहला पर्यायवाची है वो है ध्यव। ध्यव को हम संस्कृत में इस तरीके से विसर्ग के साथ दिखते हैं, तो मूलतः ये हमारा एक संस्कृत शब्द है। और ये कहाँ से आया है? वैदिक साहित्य और जो पुराण है उसमें आकाश या आसमान को ध्यव या ध्यव कहा जाता है। तो वैदिक भाषा में जो ध्यव का उल्लेख है वो आसमान या स्वर्ग के रूप में होता है। खासतौर से ऋग्वेद में पृथ्वी और ध्यव का उल्लेख बार बार किया गया है, जो मानव या जीवन के सृजन के दो मुख्य तत्वों के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। वैसे तो जीवन के सृजन के 5 तत्व हैं, जिनमें से दो मुख्य तत्व कौन से हैं? पृथ्वी और ध्यव, यानी कि पृथ्वी और आकाश। ध्यव का जो प्रयोग है बेसिकली आकाश के विशाल और असीम रूप को सूचित करने के लिए किया जाता है, जो हमें अपने ऊपर दिखाई देता है और जिसमें सूर्य, चंद्रमा और दूसरे खगोलीय पिंड बसे होते हैं। दूसरा पर्यायवाची है व्योम। देखिए, आकाश की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत ज्यादा व्यापक है। तो व्योम और आकाश बेसिकली दोनों ही संस्कृत शब्द हैं जिनका अर्थ होता है आसमान या अंतरिक्ष। व्योम शब्द विशेष रूप से अनंत खाली स्थान को दिखाता है जहां पर वायु, मेघ और दूसरी वायुमंडलीय प्रक्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्योम शब्द है उसका इस्तेमाल जो है वो संस्कृत साहित्यों में, वेदों में, पुराणों में आकाश या अंतरिक्ष के पर्यायवाची के रूप में किया गया है। ऐसे ही कुछ और पर्यायवाची हैं, जैसे गगन है, अब्र है, अंबर है, नभ है। ये वो पर्यायवाची हैं जो कॉमन है, तो इनको तो हम लोग जानते ही हैं कि पर्यायवाची है। ऐसे ही आकाश का एक पर्यायवाची आसमान है। आसमान बेसिकली एक फारसी शब्द है। ये फारसी शब्द है जो आकाश को पर्यायवाची है। आकाश का अगला पर्यायवाची है अनंत। अनंत बेसिकली जैसा मैंने बताया कि जो आकाश है वो बहुत ज्यादा व्यापक है। इतना व्यापक है उसकी की सीमा जो है वो अज्ञात है और वो बहुत ही अपरिमित है। तो आकाश की इसी विस्तारशीलता और असीमता को देखते हुए ये माना जाता है कि वो अनंत है, यानी कि जिसका कोई भी अंत नहीं है। अनंत शब्द का अर्थ क्या होता है? अनंत शब्द का अर्थ होता है असीम, या जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो क्योंकि आकाश का जो विस्तार है वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जो हमारे ज्ञान, हमारी समझ की सीमा से परे है, इसीलिए आकाश को अनंत भी कहा जाता है। इसका अगला जो पर्यायवाची है वो है वियत। वियत जो शब्द है वो बेसिकली उसका अर्थ होता है आकाश या खाली। क्योंकि आकाश का पर्यायवाची है तो उसका अर्थ आकाश या खाली ही होगा। वियत जो है वो सूचित करता है विस्तार या असीम स्थान को, अनंत स्थान को। तो अनंत की तरह ये भी आकाश की असीमितता और आकाश की अपरिमितता को दिखाता है। तो ये भी जो है वो वियत जो है वो उसी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वही जो गुण है आकाश का दिखाता है कि आकाश असीमित है, अपरिमित है, बहुत ज्यादा व्याप्त है। अगला पर्यायवाची आकाश का है शून्य। शून्य का मतलब होता है खाली होना या कुछ भी नहीं होना। ये वो स्थिति होती है इसमें कोई भी संवेदना नहीं होती है, कोई भी गतिविधि नहीं होती है। आकाश को शून्य बेसिकली आध्यात्मिक और दार्शनिक संदर्भ में बोला जाता है। आकाश को जैसे हम लोग अभी देख के आए हैं कि अक्सर अनंत, सीमा रहित और सर्वव्यापी गुणों के का प्रतीक बताया जाता है, जबकि शून्य को
एब्सोल्यूट वैक्यूम, खालीपन की अवस्था के लिए दिखाया जाता है। तो दार्शनिक रूप में या आध्यात्मिक रूप में आकाश को कभी कभी अनंत खालीपन के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसमें सब कुछ विद्यमान तो है लेकिन फिर भी वो कैसा है, खाली है। इसीलिए यहाँ पर इसको शून्य कहा जाता है आकाश को। अगला जो पर्यायवाची आकाश का है वो खे। खे भी एक बेसिकली संस्कृत शब्द है, और खे भी पर्यायवाची आकाश का संस्कृत या हिंदी में बेसिकली एक ही शब्द को अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से विभिन्न तत्वों, भावनाओं और अलग अलग चीजों को जाहिर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। खे भी आकाश या खाली स्थान का ही प्रतीक है। तो इसमें क्योंकि आकाश खाली स्थान का प्रतीक है और खे उसी खाली स्थान को सूचित करता है, इसलिए इसको भी आकाश का एक पर्यायवाची माना जाता है। इसके साथ कई सारे शब्द बनते हैं। जैसे हम लोगों ने एक सुना है खेचर। खेचर बेसिकली क्या है, जो खे में विचरण करता हो। खे में विचरण कौन करता है, पक्षी। तो क्योंकि पक्षी आकाश में विचरण करते हैं और आकाश का पर्यायवाची खे होता है, इसीलिए उसको खेचर भी पक्षियों को बोला जाता है। अगला पर्यायवाची आकाश का है घनवास। यहाँ पर घनवास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला घन, दूसरा वास। घन का मतलब होता है मेघ या बादल, और वास का मतलब होता है निवास या रहने की जगह। तो वह जगह जहां पर मेघ या बादल या घन निवास करते हैं उसे आकाश कहते हैं। तो ये घनवास भी आकाश का एक पर्यायवाची है। अगला आकाश का पर्यायवाची है खगोल। तो बेसिकली आकाश और खगोल दोनों ही हिंदी में स्वर्ग या आसमान या अंतरिक्ष को सूचित करने वाले शब्द हैं, लेकिन ये समानार्थी होने के बावजूद भी इनके अर्थों में, इनके प्रयोगों में थोड़ा अंतर मिलता है। आकाश जो है वो साधारण रूप से आसमान को या व्यापक अंतरिक्ष को दिखाता है, जबकि खगोल का जो प्रयोग होता है वो नॉर्मली खगोल विज्ञान में या ज्योतिष के कंटेक्स्ट में होता है। खगोल की अगर हम लोग बात करें तो ये आकाशीय धरातल या आकाशीय सरफेस को दिखाते हैं। इसमें सभी तारे, ग्रह और दूसरी सेलेस्टियल बॉडी या आकाशीय जो पिंड है वो समाहित है। तो इसलिए जब हम खगोल शास्त्र या आकाशीय घटनाओं की चर्चा करते हैं तो हम खगोल शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब हम एक सामान्य अंतरिक्ष या सामान्य आकाश की बात करते हैं तब हम उस केस में आकाश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अगला जो पर्यायवाची है वो है हमारे पास दिव। दिव या जो द्यू, दिव या जो द्यू जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के मूल शब्द है, जिनका अर्थ होता है आकाश या ज्योतिषमयी या प्रकाशवान आकाश। संस्कृत में कई शब्दों की उत्पत्ति इस दिव शब्द से होती है, जैसे दिवा। दिवा मतलब जो दिन है वो इसी दिव शब्द से बना हुआ है। जैसे देव, जो देवता होते हैं, उनकी उत्पत्ति भी इसी दिव शब्द से हुई है, क्योंकि देव कौन है, वो जो ज्योतिषमयी या प्रकाशमान आकाश में रहते हैं उनको देवता बोलते हैं। तो ये जो दिव शब्द है इनसे कई अनेक शब्दों की उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए आकाश को भी दिव कहकर संदर्भित किया जाता है, क्योंकि आकाश खुद में एक ज्योतिषमयी, प्रकाशवान, चमकदार और विशाल स्थान है। अगला पर्यायवाची आकाश का शून्यता। शून्यता बेसिकली वही जो हम लोगों ने भी शून्य पढ़ के आए हैं उसी से संबंधित है। शून्य का सीधा सा अर्थ यहाँ पर है खाली, या और द्या का मतलब है स्थान। तो वह स्थान जो बिल्कुल खाली है, जो वैक्यूम है, जहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, उसको शून्यता कहा जाता है। और इसका जो प्रयोग है वो आकाश के लिए किया जाता है। खास तौर से भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक संदर्भों में आकाश की अनंतता और खालीपन को दिखाने के लिए शून्य और शून्यता शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी जो पर्यायवाची है वो है हमारा देवपद। जैसा हम लोगों ने भी देखा कि आकाश वो जगह है जहां पर देवता निवास करते हैं, तो आकाश में ही देवता निवास भी करते हैं और आकाश में ही देवता विचरण भी करते हैं। किसी भी जगह पर जाने के लिए जो देवता है वो आकाश मार्ग का प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि देवता आकाश मार्ग का प्रयोग करते हैं, यानी कि वो देवताओं का पथ है, इसीलिए आकाश को देवपथ के नाम से भी जाना जाता है। आकाश के बाद अगला जो हमारा पर्यायवाची है वो है सूर्य का। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य धरती के सबसे नजदीकी तारे को बोला जाता है। जो बेसिकली धार्मिक कंटेक्स्ट में अगर देखें, मिथिकल कंटेक्स्ट में देखें, तो सूर्य एक देवता भी हैं, जो प्रकाश के देवता हैं, जो धरती पर प्रकाश फैलाते हैं। और जो जीवन है बेसिकली वो इन्हीं सूर्य की वजह से धरती पर संभव हुआ है, क्योंकि सूर्य प्रकाश भी देते हैं, सूर्य उष्मा भी देते हैं। जो मुख्यतः जीवन दायनी शक्ति धरती के प्राणियों को देते हैं वो सूर्य हैं। ये आकाश में उदय होते हैं, आकाश में विचरण करते हैं, पूर्व में उदय होकर पश्चिम में डूब जाते हैं। जब सूर्य उदय होते हैं तो दिन होता है, और जब सूर्य डूब जाते हैं तो होती है रात।
तो इनके कई सारे पर्यायवाची हैं, जिनमें से पहला पर्यायवाची है तरणी। सूर्य को तरणी कहा जाता है। तरणी जो है वो बेसिकली, अगर हम इसका मुख्य पर्यायवाची देखें, तरणी का मुख्य पर्यायवाची होता है नौका या जहाज। जो तैरता है उसे नौका या जहाज को हम तरणी बोलते हैं। लेकिन जब हम सूर्य को तरणी बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे जो नौका है वो जल पर यात्रा करती है, वैसे ही सूर्य भी आकाश में अपनी प्रतिदिन की यात्रा करता है। तो क्योंकि सूर्य आकाश रूपी नदी में या आकाश रूपी सागर में अपनी यात्रा करता है, इसलिए सूर्य को एक नौका का संदर्भ देते हुए, नौका की उपमा देते हुए उसको तरणी कहा गया है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि नौका जो तरणी है वो मुख्यतः नौका का पर्यायवाची है, और सूर्य का भी एक पर्यायवाची तरणी हो गया, इसलिए जो तरणी है वो सूर्य और नौका दोनों का ही पर्यायवाची है। सूर्य का अगला पर्यायवाची है पतंग। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो संस्कृत जो शब्द है पतंग का मतलब उसमें होता है जो उड़ता है। किसी भी उड़ने वाली चीज को पतंग कहा जा सकता है। तो सूर्य को भी पतंग कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वो आकाश में उड़ता हुआ प्रतीत होता है, जैसे कि वो स्वतंत्रता से अपने पथ पर चल रहा हो। जबकि वास्तविकता में तो कुछ और है। वास्तविकता में तो सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। लेकिन प्राचीन काल में जब साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, तो लोगों को यह विश्वास था कि धरती स्थिर है और सूर्य आकाश में उड़ता है, और पूर्व से उड़ते हुए वो पश्चिम में जाकर विलीन हो जाता है। और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि पतंग शब्द का प्रयोग किसी भी उड़ने वाली वस्तु के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर सूर्य के अलावा ये पतंग और भी चीजों का पर्यायवाची है ही। नाव को भी पतंग कहा जाता है। तो पतंग किन किन चीजों का पर्यायवाची है, देखिए पिछले वीडियोज में मैंने बताया था कि कई सारे पर्यायवाची ऐसे मिलेंगे जो एक से ज्यादा शब्दों के पर्यायवाची हैं। तो पतंग भी हमारे पास ऐसा पर्यायवाची है जो नाव का, कीड़े का, उड़ने वाले कीड़े का, पक्षी का और सूर्य का पर्यायवाची है। इनको अलग से आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आपको एक सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये वो सवाल होते हैं जिनमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं। अधिकतर लोग इसको गलत करके चले आते हैं। तो इन पर आपको खास ध्यान देना है, इनको अलग से नोट करते हुए चलना है, जिससे कि इनमें कोई भी गड़बड़ी ना होती जाए। आसान तो सब कर लेंगे, आगे वही निकलेगा जो वो कर लेगा जो कोई और नहीं कर पाए, क्योंकि जो आरओ है इसका सिलेबस बहुत आसान है। तो इस आसान सिलेबस को देख के लोग सोचते हैं कि आरओ को करना भी आसान है, लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, जिस चीज का सिलेबस जितना ज्यादा आसान होगा उसको पास करना उतना ही ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि वो केवल आपके लिए आसान नहीं है, वो सबके लिए आसान है। और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर जाएगा वो आपसे आगे निकल जाएगा और आप रह जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पेपर आसान मतलब सिलेबस आसान मतलब पेपर कठिन। ऐसे ही सूर्य का अगला पर्यायवाची है अर्क। अर्क एक संस्कृत शब्द है, प्राचीन संस्कृत शब्द है। इसका मतलब होता है रश्मि, या इसका मतलब होता है किरण। इसका संबंध सूर्य से है, क्योंकि सूर्य जो है वो प्रकाश की अनेक रश्मियां या किरणें अपने अंदर से बाहर निकालता है, और वो उनसे पृथ्वी को प्रकाशशील करता है। तो जब सूर्य को अर्क कहा जाता है तो बेसिकली हम उसकी प्रकाशशीलता, उसके जीवनदायक प्रकृति और उसकी उज्ज्वलता को यहाँ पर मान्यता दे रहे होते हैं। यमुना जो सूर्य की पुत्री हैं, उनका एक पर्यायवाची अर्कजा है, क्योंकि अर्क का मतलब होता है सूर्य और जा का मतलब होता है पुत्री। तो यमुना को अर्कजा बोलते हैं क्योंकि वो सूर्य की पुत्री। हम लोग जब यमुना को पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, सूर्य के कई सारे पर्यायवाचियों से उनका भी पर्यायवाची हमारा बन के निकल आएगा। सूर्य को हंस भी कहते हैं, हंस भी इसका पर्यायवाची है। यहाँ पर हंस का जो मतलब है वो पक्षी हंस से नहीं है, बल्कि यहाँ पर हंस को एक प्रतीकात्मक रूप से सूर्य का पर्यायवाची माना गया है। इस प्रतीकात्मक रूप से पर्यायवाची मानने का मतलब क्या है कि जो हंस है वो बेसिकली पवित्रता का, ज्ञान का, उच्चतम सत्य का प्रतीक माना जाता है। वैसे ही सूर्य को भी जीवन का, ज्ञान का और प्रकाश का स्रोत माना जाता है। जैसे हंस आराम से उड़ता है और अपनी एक स्पीड, अपनी समता बनाए रखता है, वैसे ही सूर्य भी एक नियमित गति और समता के साथ प्रकाशित होता है, आकाश में अपना गमन करता है। तो इसलिए भी सूर्य को हंस से एक समानता दिखाई गई है। वेदों में भी अगर बात करें तो सूर्य को हंस के रूप में संदर्भित किया गया है, जिससे सूर्य के महत्व और प्रकाश की उच्चता को, पवित्रता को प्रकट किया जाता है। इस तरीके से जो हंस शब्द है वो सूर्य के अलग अलग जो गुण हैं, जो उसकी प्रतीकात्मकता है, उसको दिखाता है। अगला एक पर्यायवाची सूर्य का मरीच भी होता है। मरीच जो शब्द है वो किरणों से निकला है, तो क्योंकि सूर्य किरणों को अपने अंदर से बाहर निकालता है और प्रकाश फैलाता है, इसलिए सूर्य को मरीच भी कहा जाता है।
सविता, सूर्य का एक पर्यायवाची सविता भी है। और अगर हम बात करें अपने वेदों की, खासतौर से ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में जो सविता शब्द है वो सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है। खासतौर से ये शब्द ये दिखाता है कि जो सूर्य है वो प्राणदायक संजीवनी शक्ति के रूप में ब्रह्मांड में मौजूद है। सविता जो शब्द है वो जो है वो एक धातु है सु, संस्कृत की धातु है सु, उससे बना हुआ है। इसका अर्थ होता है प्रेरित करना, प्रेरित करना या उत्तेजित करना। तो सविता इसीलिए सूर्य की प्रेरित करने वाली शक्ति के रूप में देखी जाती है, जो प्राणियों, पौधों और संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन और ऊर्जा प्रदान करती है। खास तौर से जो सविता का जो पर्यायवाची है वो सूर्य के उस पहलू को दिखाता है जो धार्मिक और आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करता है। वेदों में सविता के महत्व को बल देते हुए उसे जीवन और जागरूकता के स्रोत के रूप में दिखाया जाता है। ये सूर्य के उस पहलू को दिखाता है जो हमें उचित मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन देता है, हमें आध्यात्मिक रूप से प्रेरित करता है। ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध मंत्र है जिसमें सूर्य को सविता कहा गया है। हम सबने उसको अपने बचपन में कभी न कभी सुना होगा, कभी न कभी पढ़ा होगा, जो है कि विश्वानि देव सवितल दुरितानि परासुभ यद भद्रम तन्न आसुभ। ये जो मंत्र है इसका अर्थ है, इसमें सूर्य सविता देवी या सविता देव या सूर्य से प्रार्थना की जाती है कि वो हमें बुराइयों कठिनाइयों से बचाएं और हमारे लिए जो भी अच्छा है, जो भी शुभ है, जो भी हमारे लिए भला है वो हमें प्रदान करे। तो ये जो मंत्र है जीवन में शुभता, सफलता और सुख शांति की प्रार्थना के रूप में ऋग्वेद में दिया गया और इसमें सूर्य को सविता कहा गया है। अगला पर्यायवाची सूर्य का है भानु। भानु का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकाश या चमक। भानु का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकाश या चमक। सूर्य जो है वो आकाश में प्रकाश का और ऊर्जा का और चमक का मुख्य स्रोत है, इसीलिए उसे भानु कहकर संबोधित किया जाता है। ये जो भानु शब्द है सूर्य की प्रकाश में प्रकृति को प्रकट करता है। सूर्य का अगला पर्यायवाची दिनेश है। यहाँ पर जो दिनेश है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, दिन धन ईश। दिन का मतलब हम जानते हैं दिन है और ईश का मतलब होता है प्रभु या स्वामी। तो वह जो दिन का स्वामी है, दिन का प्रभु है। तो सूर्य को दिनेश या दिन का स्वामी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो दिन के समय प्रकाशित होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो सूर्य है वो जब उदय होता है तभी दिन होता है। तो वो जो सूर्य है वो दिन में प्रकाशित होता है, सूर्य के उदय होने से ही दिन भी होता है। इसीलिए सूर्य को दिनेश भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं। ठीक है। तो सूर्य बेसिकली दिन की जो उत्पत्ति है वो सूर्य के उदय होने से ही है, सूर्य के द्वारा प्रकाश देने से ही दिन होता है। इसीलिए उसको दिनेश, दिनकर, दिवाकर और दिनमणि कहा जाता है। सूर्य का अगला पर्यायवाची है अंशुमाली। अंशुमाली या अंशुमान शब्द का अर्थ होता है वह जिसमें किरणें हैं, वह जिसमें किरणें हैं। तो कोई भी प्रकाशवान वस्तु है उसमें किरणें होती हैं। तो सूर्य सबसे प्रकाशवान वस्तु है तो सूर्य में किरणें होती हैं, इसीलिए इन किरणों की वजह से सूर्य को अंशुमाली या अंशुमान कहा जाता है। वो अपार प्रकाश की किरणें भेजता है। तो अंशुमाली शब्द जो है वो सूर्य की प्रकाशमयी और किरणमयी प्रकृति को व्यक्त करता है। दिन में अगर हम लोग देखें तो सूर्य की किरणें हैं, इसीलिए सूर्य को अंशुमाली कहा जाता है। तो मुख्यतः ये तो सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन रात को जब चंद्रमा उदय होता है तो चंद्रमा भी अपना प्रकाश धरती पर फैलाता है। हाँ, उतना उसका प्रकाश उसका स्वयं का नहीं होता और ना ही इतना प्रभावशाली होता जितना प्रभावशाली सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन फिर भी उससे प्रकाश की किरणें धरती की ओर आती हैं। तो कहीं कहीं जो चंद्रमा है, चंद्रमा को भी अंशुमाली कहा जाता है। तो अंशुमाली मुख्यतः सूर्य का है, लेकिन चंद्रमा को भी अंशुमाली कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है सहस्त्रांशु। सहस्त्रांशु में भी हमारे पास क्या है, ये दो शब्दों से मिला हुआ है, सहस्त्र और धन अंशु। तो सहस्त्र मतलब होता है हजार और अंशु मतलब होता है फिर से क्या, किरणें। तो सूर्य क्या है, सूर्य को कहा गया है हजार किरणों वाला। ठीक है। तो सहस्त्रांशु क्या है, सहस्त्रांशु सूर्य की अनगिनत किरणें जिससे वह प्रकाशित होता है और जो पृथ्वी के हर कोने में फैलकर धरती को प्रकाशित करती हैं, उसको दर्शाने के लिए सहस्त्रांशु शब्द दिया गया है, जो इसको दिखाता है कि यह हजार किरणों वाला है। अगला पर्यायवाची है सूर्य का दिनमणि। हम लोग अभी दिनमणि को एक बार देख के आए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। दिनमणि दो शब्दों से मिलकर बना है, दिन धन मणि। दिनमणि शब्द का अर्थ है दिन का मणि या दिन का रत्न। यहाँ पर दिन का अर्थ दिन है, जाहिर सी बात है, और मणि का अर्थ है रत्न। तो सूर्य को दिनमणि कहकर इसलिए संबोधित किया जाता है क्योंकि वह दिन के समय के प्रकाश, दिन के समय की उज्ज्वलता का स्रोत है।
सूर्य के बिना दिन का अस्तित्व ही नहीं होता, इसलिए सूर्य को दिन का मौलिक रत्न या मौलिक मणि माना जाता है, जो दिन में प्रकाश और जीवन में उज्ज्वलता लाता है। दिनकर हम लोगों ने देख ही लिया कि क्यों बोलते हैं सूर्य को। इसी तरीके से दिवाकर भी हम लोगों ने देख लिया सूर्य को क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो दिन को करता है, दिन का निर्माता है, इसलिए उसको दिनकर और दिवाकर कहा जाता है। अगला जो पर्यायवाची सूर्य का है वो है रवि। रवि शब्द भी संस्कृत की उत्पत्ति है, और यहाँ पर रवि का जो मतलब होता है वो होता है प्रकाशित करने वाला। प्रकाशित करने वाला जो है उसको रवि बोलते हैं, या रोशनी देने वाले को हम रवि बोलते हैं। सूर्य अपने प्रकाश से पूरी पृथ्वी को रोशन करता है, पूरी पृथ्वी को रोशनी प्रकाश प्रदान करता है, इसलिए सूर्य को रवि कहा जाता है। और हम जानते हैं, बार बार इस बात को मैं बोल रहा हूँ कि ये शब्द जो है उसकी प्रकाशमानता और जीवन प्रदानक गुणों के लिए जाना जाता है, और इन्हीं अपने गुणों की वजह से सूर्य की पूजा भी की जाती है। तो सूर्य को जो रवि नाम से संबोधित किया जाता है, उसके प्रकाश और उसके जीवनदायक गुणों की प्रशंसा करने के लिए संबोधित किया जाता है। अगला जो शब्द है वो है भास्कर। भास्कर जो शब्द है वो भी संस्कृत से आया, जिसमें दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है भास और दूसरे का मतलब होता है कर। भास का मतलब होता है प्रकाश या रोशनी, और कर का मतलब होता है करने वाला। तो वह जो प्रकाश या रोशनी करने वाला है उसको भास्कर बोलते हैं। तो इस प्रकार भास्कर जो इसका पर्यायवाची, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है प्रकाश करने वाला या रोशनी देने वाला। वो रोशनी जो पृथ्वी को शक्ति और जीवनदायक ऊर्जा से संसार को प्रकाशित करती है, संसार को गर्म करती है। इस शब्द का प्रयोग जो है वो सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका और प्रकाशमय शक्तियों की प्रशंसा करने के लिए किया जाता है। अगला पर्यायवाची मार्तंड है। मार्तंड भी एक संस्कृत शब्द है जो सूर्य को संबोधित करता है। इसका जो संबंध है वो सीधे सीधे सूर्य देव के साथ है, जो ब्रह्मांड में प्रकाश और जीवन के स्रोत हैं। और मार्तंड बेसिकली दोपहर के सूर्य को बोला जाता है। कई सारे अर्थ इसके हैं। एक तो मार्तंड का संबंध सूर्य देव के साथ सीधे सीधे भी है, वही मार्तंड का अगर हम संस्कृत वो संबंध विच्छेद करें तो एक अंड जो इसका प्रकाश जो अर्थ आता है वो मृत अंड भी आता है। मृत अंड भी कहीं कहीं दिया हुआ है, मार्तंड का संधि विच्छेद, ठीक है, जिसका मतलब होता है मरने वाला या नष्ट होने वाला। तो इसका हर दिन उदय होता है और हर दिन अस्त होता है, ठीक है, इसलिए इसको मार्तंड बोला जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो दोपहर का जो सूर्य है उसको मार्तंड बोला जाता है। लेकिन हमें अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो केवल इतना ध्यान रखें कि मार्तंड सूर्य से संबंधित है। प्रभाकर ये भी हमारा सूर्य का एक पर्यायवाची, जहां पर प्रभा का मतलब वही प्रकाश होता है, और कर मतलब वह जो करता है, यानी कि वह जो प्रकाश करता है उसे प्रभाकर बोलते हैं। दिवाकर हम देख ही चुके हैं। आदित्य सूर्य का एक पर्यायवाची है। आदित्य का मतलब होता है सूर्य को बेसिकली आदित्य क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जो देव माता है वो है अदिति, और यहाँ पर देवताओं का एक समूह भी है जिसको आदित्य बोला जाता है। वेदों में इनका वर्णन किया गया है, देवताओं के एक समूह का। ऋग्वेद में इनकी संख्या 7 बताई गई है, और कुछ और स्रोतों में जो आदित्यों की संख्या 8 बताई गई है। इन 7 जो आदित्य या जो 8 आदित्य हैं, इनमें सूर्य भी शामिल है, और सूर्य का जो नाम यहाँ पर मिलता है वो मार्तंड मिलता है। तो इन आदित्यों में मार्तंड भी शामिल है, और मार्तंड का संबंध किससे है, सूर्य से है, इसलिए सूर्य को, क्योंकि वो उन आदित्यों में शामिल है, जो सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। अंतिम पर्यायवाची तमआरी है। तमआरी मतलब बना है तम धन आरी से या अरि से। तम धन अरि से बना हुआ है। तम का मतलब होता है अंधकार या अंधेरा, और जब उसमें अरि शब्द जुड़ जाता है तो अरि का मतलब होता है शत्रु। तो सूर्य क्योंकि प्रकाश फैलाता है, प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, तो इसको तम या तमस का शत्रु माना जाता है, अंधकार का विरोधी कहा जाता है। और सूर्य के इसी अंधकार के नष्ट करने के गुण और प्रकाश के फैलाने के गुण को तमारी शब्द से संबोधित किया जाता है। अगला जो पर्यायवाची सूर्य के बाद है वो है हमारा किरण। किरण का जो पहला पर्यायवाची है वो है रश्मि। रश्मि और किरण बेसिकली दोनों ही हिंदी के शब्द हैं, जिनका मतलब होता है प्रकाश की पतली धारा या प्रकाश की धारा। तो रश्मि और किरण दोनों ही प्रकाश की धाराओं को दर्शाते हैं और एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अंशु, अंशु का कई सारे मतलब है। अंश का मतलब आंसू भी होता है, लेकिन इसको प्रकाश या रोशनी के संकेत के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो अंश का मतलब है वो है प्रकाश की किरण से। जब किसी चीज की प्रकाश की बहुत छोटी और पतली किरणों की बात की जाती है तब उसको मरीचि बोला जाता है। अंशु भी प्रकाश की किरण है,
मरीचि भी प्रकाश की किरण है, लेकिन मरीचि कैसी होती है, बहुत छोटी प्रकाश की जो किरण होती है, बहुत पतली प्रकाश की किरण होती है, उसको हम मरीचि बोलते हैं। ऐसे ही कर कर शब्द का बहुत सारे शब्दों में अर्थों में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब किरण की बात होती है तो कर का मतलब भी किरण या रश्मि होता है। यहाँ पर कर को आमतौर पर सूर्य की किरणों या सूर्य की रश्मियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हमारे पास कुछ शब्द हमको मिलते हैं साहित्य में, जैसे सूर्य कर या चंद्र कर। तो सूर्य कर किसको बोला जाता है, सूर्य की किरणों को। चंद्र कर किसको बोला जाता है, चंद्र की किरणों को। किरण का अगला पर्यायवाची है मयूक। मयूक एक संस्कृत शब्द है और संस्कृत में मयूक का मतलब होता है किरण या रश्मि। ऐसे ही प्रभा, प्रभा का मतलब भी किरण होता है। अर्ची भी संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है किरण या रोशनी। और संस्कृत में बहुत सारे शब्द हैं जिनके अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल होता है, और अर्च भी वैसा ही एक शब्द है और जो किरण का भी एक पर्यायवाची है। गो, गो बेसिकली जो शब्द होता है तो उसका गो का एक अर्थ तो गाय होता है, ठीक है। हालांकि गो का शब्द का अर्थ जो है वो किरण भी हो सकता है। तो यहाँ पर किरण और गो दोनों ही संस्कृत में प्रकाश की रेखा को सूचित करते हैं, लेकिन गो का अर्थ गाय भी हो सकता है। अब गो का शब्द अर्थ जो है वो क्या निकलेगा, गो का अर्थ किरण निकलेगा या गो का अर्थ गाय निकलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो शब्द गो है उसको किस संदर्भ में, किस प्रसंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्रसंगानुसार गो का अर्थ गाय भी निकल सकता है और गो का अर्थ किरण भी निकल सकता है। अगला जो पर्यायवाची है हमारा वो है पृथ्वी। पृथ्वी के कई सारे पर्यायवाची हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी जो है वो वह जगह है जहाँ पर हम रहते हैं, जो जीवन को धारण करती है, जो जंतुओं, वनस्पतियों, मानवों और सभी को रहने का स्थान प्रदान करती है, भोजन प्रदान करती है, उसको हम पृथ्वी बोलते हैं। पृथ्वी के कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे धरती। धरती शब्द जो है वो धर से आया है, इसका अर्थ है धारण करना या सहायता करना या समर्थन करना। तो धरती वह है जो जीवन, वनस्पति, जल और अन्य संसाधनों को धारण करती है। ये जो शब्द है ये पृथ्वी के मातृत्वपूर्ण और पालक स्वभाव को व्यक्त करता है। और इसी की तरह जो धरा है, धरणी है, धात्री है, धरित्री है, ये सब भी उसी रूप में हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो ये भी सही वही अर्थ दिखाते हैं जो धरती है। तो धरती, धरा, धरणी, धात्री और धरित्री ये सब एक ही अर्थ में पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। भूमि, भूमि भी एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ होता है जमीन या पृथ्वी, और भू भी जमीन या पृथ्वी को ही दर्शाता है। अगला जो पर्यायवाची है वो है जगनी। जगनी जो शब्द है वो संस्कृत के जगति से आया है। किससे आया है, जगति से आया है, जिसका अर्थ होता है जगत या संसार। लेकिन जब जगत या संस्कार के इस जगति शब्द को स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है तब ये बन जाता है जगनी। तो क्योंकि पृथ्वी को जगनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो संसार की माता मानी जाती हैं, हमें जीवन, आहार और आश्रय प्रदान करती हैं, इसलिए धरती को जगनी बोला जाता है। अगला पर्यायवाची है धरती का एक, जो है इला। इला बेसिकली क्या है, इला धरती को क्यों बोलते हैं, तो इला जो है वो बेसिकली संस्कृत एक शब्द है जिसका अर्थ पृथ्वी होता है। वेदों में और पुराणों में पृथ्वी को अक्सर इला कह के संबोधित किया गया है। ये भी पृथ्वी की जनन जो मातृत्व शक्ति है उसको दर्शाता है। सभी जंतुओं के, प्राणियों के पालन पोषण की इसकी जो प्रकृति है उसको दिखाता है। इसी कारण भारतीय साहित्य और धार्मिक ग्रंथों में पृथ्वी को इला या माता कहा गया है। अगला जो पर्यायवाची है धरती का वो है अवनी। ये भी वही धरती की मातृत्वपूर्ण शक्ति को दिखाता है। पृथ्वी सभी जीवों की जननी है, जीवन के सभी आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। इस भावना को व्यक्त करने के लिए धरती को भूमि, धरा, अवनी आदि नामों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है छोड़ी। छोड़ी में ये जो छोड़ी शब्द है इसमें जो छा है वो दिखाता है धारण करना या धारित करना। तो छोड़ी वह है जो धारण करती है या धारित करती है। किसे धारण करती है, जीवन को धारण करती है, संसार को धारण करती है। तो संसार को, जीवन को धारण करने की इस गुण की वजह से धरती को या पृथ्वी को छोड़ी भी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है वसुमती। पृथ्वी को वसुमती क्यों कहते हैं, तो वसु का जो मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिला है, वसु और मति। वसु का जो मतलब होता है वो होता है धन या संपत्ति। वसु का मतलब होता है धन और संपत्ति, और मति का मतलब होता है वाली। वति का मतलब होता है वाली। तो पृथ्वी से हमें अनेक प्रकार के संसाधन मिलते हैं, जैसे खाद्य संसाधन, जल, खनिज
और बाकी दूसरे वो संसाधन तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो धरती क्योंकि इन सभी संसाधनों का, इन सभी संपत्तियों का स्रोत है, इसीलिए धरती को वसुमती भी कहा जाता है, वसुधा भी इसीलिए कहा जाता है, वसुंधरा भी इसीलिए कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है रत्न गर्भा। रत्न गर्भा एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रत्न धन गर्भा, यानी कि वह जो अपने गर्भ में रत्नों को धारण करती है, संसाधनों को धारण करती है, जैसे खनिज, धातुएं, जल, तेल आदि। तो धरती क्योंकि अपने गर्भ में इतने अनेक प्रकार के खनिज, धातु, जल, तेल इत्यादि संसाधन को धारण करती है जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो चाहे औद्योगिक गतिविधियां हो, ऊर्जा उत्पादन हो, वाहनों में ईंधन के रूप में तेल का प्रयोग हो, या संचार और आभूषण के लिए रत्नों का प्रयोग हो, तो उन सबका मूल स्रोत क्या है? पृथ्वी ही है। इसी प्रकार पृथ्वी को उसकी संपन्नता, उसके अनमोल संसाधनों के कारण रत्नगर्भा के रूप में जाना जाता है। ये शब्द पृथ्वी की संपन्नता और उसके गर्भ में छुपे हुए संसाधनों को दिखाता है। अगला पर्यायवाची है रसा। रसा क्यों कहते हैं? वैदिक काल में रसा शब्द का प्रयोग पृथ्वी के लिए होता था, और बेसिकली ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है रस या द्रव्यता। तो वेदों और पुराणों में बेसिकली क्या कहा गया है? पृथ्वी को जीवन का स्रोत और जीवन के सभी रसों की उत्पत्ति का स्थल माना गया है। जीवन के सभी अहम घटक, जीवन के सभी रस पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी को रसा कहा गया है। रसा कहने का एक और अर्थ भी है क्योंकि ये सभी जीवों के लिए जीवन का रस प्रदान करती है, सभी प्राणियों के जीवन को पोषित करती है, उन्हें जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करती हैं, इसलिए भी पृथ्वी को रसा कहा जाता है। पृथ्वी को मही या मही भी कहा जाता है। बेसिकली जो मही शब्द है वो इसलिए कहा जाता है, मही कहने का कारण ये है कि पृथ्वी सभी के जीवन का आधार है, तो पृथ्वी को सम्मान और प्रेम के भाव के साथ मही कहा जाता है। जो मही है, जो बड़ी की मात्रा वाला मही है, उसके कहने का कारण ये भी है कि पृथ्वी बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत ज्यादा विविधता के रूप में अनगिनत प्राणी इसमें निवास करते हैं, इसीलिए धरती की विशालता को दिखाने के लिए इसको मही कहा जाता है। अचला, अचला का मतलब होता है वह जो अचल है, ठीक है, जो हिल ना सके, जो अटल हो, अपने स्थान से मूव ना कर सके, उसको अचला कहा जाता है। तो जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो हमको वो स्थिर और अटल दिखाई देती है, जिससे हमें लगता है कि वो हिलती नहीं है, इसलिए उसको अचला कहते हैं। जबकि वास्तविकता में हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और साथ ही साथ वो सूर्य के चक्कर भी लगाती है, लेकिन धरती पर बैठे मानव के लिए सापेक्ष रूप में धरती क्या है? स्थिर और अचल है, इसीलिए प्राचीन काल से इस धरती को अचला कहकर संदर्भित किया जाता है। अगला पर्यायवाची उर्वी है। पृथ्वी को उर्वी कहने का कारण उसकी विस्तार और व्यापकता से संबंधित है। उर्वी जो शब्द है वो संस्कृत में विस्तार या व्यापकता से संबंधित होता है, जिससे पृथ्वी की व्यापकता, पृथ्वी की सार्वभौमिकता को दर्शाया जाता है। और प्राचीन भारतीय साहित्यों में से वेद में, पुराण में और इतिहासों में पृथ्वी को उर्वी कहा गया है। अगला पर्यायवाची सागरांबरा है। सागर का मतलब यहाँ पर होता है समुद्र, और अंबरा का अर्थ होता है वस्त्र या चादर। इस शब्द का प्रयोग बेसिकली इसलिए किया गया क्योंकि समुद्र जो है या सागर जो है पृथ्वी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो पृथ्वी की सुंदरता और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से को वो ढकता है, पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से को वो कवर करता है, इसीलिए इसे पृथ्वी की चादर या वस्त्र की तरह यहाँ पर देखा गया है, और इसीलिए पृथ्वी को सागरांबरा कहा गया है। वह जो सागरों की चादर को ओढ़कर लेटी हुई है वो सागरांबरा यानी कि पृथ्वी है। अगला पर्यायवाची मेदिनी है। मेदिनी भी पृथ्वी का ही एक पर्यायवाची है, और ये भौतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से उसको कहा जाता है। भौतिक कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी जीवन के संचार, जीवन के पालन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है, ये हमारी जन्मभूमि है, जीवन का स्रोत, उसका पालक है। इसीलिए मेदिनी शब्द से इस मान्यता को बल दिया जाता है कि पृथ्वी एक पालक और पोषण प्रदान करने वाली शक्ति है। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पृथ्वी को भूमि की देवी के रूप में पूजा जाता है, जो जीवन और जो जीवन की विविधता और संपन्नता का प्रतीक है। तो धार्मिक तौर पर पृथ्वी को इस वजह से मेदिनी कहा जाता है, जो पृथ्वी के महत्व, उसकी पालक भूमिका और उसकी धार्मिक महत्वपूर्णता को दर्शाता है। अगला पर्यायवाची जमीन है, ये हम सभी जानते हैं। क्षिति, क्षिति भी धरती का एक पर्यायवाची है। धरती पर जीवन, प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक संरचना के संबंध में क्षिति शब्दों का प्रयोग होता है। जो क्षिति शब्द है वो पृथ्वी के साथ उसकी मातृत्वपूर्ण प्रकृति और पालक भावना को भी दर्शाता है, इसलिए पृथ्वी को क्षिति कहकर उसकी पालक भावना, उस पर जीवन की संभावना और जीवन की जो वहां पर मौजूदगी है उसको प्रकट किया जाता है।
ऐसे ही अगला पर्यायवाची जगती है। जगती जो है वो मूलतः जगत शब्द से बना है। जैसे यहाँ पर जगनी देखा था, वैसे जगती जो है वो भी जगत शब्द से बना हुआ है। जगत शब्द का मतलब होता है संसार या विश्व। जगती जो है वो इसका स्त्रीलिंग है जो विश्व या पृथ्वी को दिखाता है। तो पृथ्वी को जगती कहकर उसको जीवन का धारक और संरक्षक माना जाता है। ये वो स्थल है, इसमें दिखाया जाता है जहां हम जीते हैं और जो हमें जीवन के सभी आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। अंतिम पर्यायवाची है वीर प्रसूर। वीर प्रसूर शब्द का अर्थ है वीरों की जननी या शूर वीरों को जन्म देने वाली माता। पृथ्वी को वीर प्रसूर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारी जन्म भूमि, हमें जीवन देती है और पृथ्वी ने अनेक महान वीरों और योद्धाओं को जन्म दिया है और उनका परिपालन किया है, उनको पोषण दिया है, उनको पालन किया है, इसीलिए उसको वीर प्रसूर कहते हैं। ये बेसिकली ये भी पृथ्वी की जो मातृत्व भावना को प्रकट करता है। ठीक है, जो हमारा पालन पोषण करती है, हमें आवश्यक जीवन के संसाधन प्रदान करती है। इस तरह से वीर प्रसूर के रूप में धरती को उसकी जननी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है और ये कहा गया है कि उसने अनेक शूरवीरों को जन्म दिया है और उनका पालन पोषण किया है। पृथ्वी के बाद अगला पर्यायवाची है चंद्रमा। चंद्रमा के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, एक एक करके इनको हम देखते हुए चलते हैं। तो चंद्रमा का जो पहला पर्यायवाची है, जो पहले तीन है तो बड़े कॉमन है चंद्रमा के पर्यायवाची। चांद होता है, चंद्रमा होता है, चंद्र होता है। इनमें किसी चीज के डिस्कशन की जरूरत नहीं है, तो हम सब जानते हैं कि ये चंद्रमा के अलग अलग नाम है। अगला जो नाम है चंद्रमा का पर्यायवाची वो है हिमांशु। हिमांशु बेसिकली दो शब्दों से मिला हुआ है, बन के बना हुआ है हिम धन अंशु। हम जानते हैं अंशु का मतलब क्या होता है। अंशु का मतलब होता है किरण और हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। चांद को हिमांशु इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो प्रकाश है वो माना जाता है कि वो शांत है और ठंडा है। ये किसके कंपेरिजन में बात कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश के कंपेरिजन में बात कर रहे हैं। सूर्य का प्रकाश तेज होता है और गर्म होता है, तो उसके मुकाबले चंद्रमा का प्रकाश क्योंकि शांत होता है, ठंडा होता है, रात में हमको शांति और ठंडक प्रदान करता है, जो दिन में सूर्य के तेज प्रकाश का सामना करने के बाद हमको मिलता है। तो इस ठंडे और शांत प्रकाश की वजह से सूर्य को हिमांशु भी कहा जाता है और हिमकर भी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है सुधांशु। सुधांशु दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है सुधा और दूसरा बना है अंशु। तो चांद को, और सुधा का मतलब यहाँ पे होता है अमृत, तो इसको सुधांशु कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि चांद का जो शीतल प्रकाश है वो अमृत के तुल्य है, अमृत के जैसा है। चांद का प्रकाश हमको रात में शांति देता है, शीतलता देता है, तो इसे जीवन दायिनी अमृत की बूंदों से इसको रिजेंबल किया जाता है, जो जीवन को पोषित करता है, जीवन को जीवनी शक्ति प्रदान करता है। इसलिए चांद को सुधांशु भी कहते हैं, जो उसकी महत्वपूर्णता और उसके जीवनदायक प्रकृति को प्रकट करता है। और इसी तरीके से चांद को सुधाकर भी बोलते हैं और सुधाधर भी बोलते हैं। ठीक है, और अमृत निधान जो इसका पर्यायवाची है वो भी इसी अमृतदायिनी जो शक्ति है उसके उसको दिखाता है। अगला पर्यायवाची है राका। जो राका है, जो निशा है, जो विभा है, जो रजनी है, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। तो ये जितने पर्यायवाची हम लोग अभी आगे देखेंगे, राका, जिनके आगे निशा लगा है, राका लगा है, जिनके आगे विभा लगा है, जिनके आगे रजनी लगा है, ये जो शब्द हैं राका, निशा, विभा, रजनी, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से दिन करता है और दिन में निकलता है, एक तो उसको दिनकर कहा जाता है, दिवाकर कहा जाता है। वैसे चांद क्योंकि रात को निकलता है तो ये माना जाता है कि रात कौन लाता है, रात चांद लाता है। तो रात को चांद लाता है, इसीलिए उसको राका, क्योंकि रात है इसलिए उसको राकेश यानी कि तो रात का स्वामी कहा जाता है। उसे निशाकर यानी कि रात को लाने वाला कहा जाता है, विभाकर रात को लाने वाला कहा जाता है, रजनीकर रात का स्वामी यानी कि निशापति कहा जाता है, रात का स्वामी यानी कि रजनीश कहा जाता है, रजनीपति भी यही है, और रात का पति और निशानाथ, ये सभी जो शब्द हैं ये इसी भावना को दिखा रहे हैं, जिसमें रात के अलग अलग पर्यायवाचियों का इस्तेमाल करते हुए, राका, निशा, रजनी, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, विभाग का इस्तेमाल करते हुए उसकी एक ही चीज को दिखाया जा रहा है कि वो रात का स्वामी है, रात को वो निर्मित करता है, रात को वो लाता है। तो ये सभी पर्यायवाची एक ही उसके गुण को दिखा रहे हैं। अगला पर्यायवाची है शशि। शशि भी चंद्रमा को ही बोलते हैं। ऐसे ही अगला पर्यायवाची है सारंग। सारंग कई चीजों का पर्यायवाची है, मोर का भी पर्यायवाची है, हिरण का भी पर्यायवाची है। यहाँ पर चांद को सारंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सारंग एक प्रकार का हिरण होता है जिसके बारे में मान्यता है कि वो चांद की किरणों को पी लेता है।
और भारतीय साहित्य में चांद की तुलना बार बार इस सारंग के साथ की जाती है कि जैसे सारंग चांद की किरणों को पी लेता है, वैसे ही चांद भी रात के अंधेरे को पी लेता है और उसे अपनी चांदनी से रोशन कर देता है। इसीलिए चांद को सारंग कहा जाता है। सारंग के और भी पर्यायवाची हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता देता हूँ। सारंग के पर्यायवाची हैं हाथी, कोयल, मृग, सिंह, बादल, कामदेव, चंद्रमा, जल, धनुष, नाग, भौरा और मोर। ये सब सारंग के पर्यायवाची हैं, इनको अलग से नोट कर लीजिएगा। चांद का अगला पर्यायवाची है मृगांक। मृगांक एक संस्कृत शब्द है जो चंद्रमा या चांद के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है मृग की आंख। ठीक है, तो मृगांक का मतलब है मृग की आंख। ये जो नाम है चंद्रमा के स्वरूप के, उसकी रोशनी की सुंदरता को, उसकी चांदनी की सुंदरता को दर्शाने के लिए दिया गया है। इसमें बताया जाता है कि जैसे हिरण की आंखें सुंदर और आकर्षक होती हैं, वैसे चंद्रमा की रोशनी भी सुंदर और आकर्षक होती है। इसीलिए चंद्रमा को मृगांक या मृग की आंख के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला पर्यायवाची है इसका शशांक, जो भी एक संस्कृत शब्द है जहाँ पर शश का मतलब होता है खरगोश। तो जब हम रात को चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा में हमको दाग दिखाई देते हैं। इन दागों को अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में इसमें कुछ जगहों पर ये लिखा हुआ है कि चंद्रमा पर खरगोश की आकृति दिखाई देती है। तो क्योंकि चंद्रमा के दागों पर खरगोश की आकृति दिखाई देती है, ये दिखता है कि चंद्रमा पर खरगोश का चिन्ह अंकित है, इसीलिए चंद्रमा को शशांक कहा जाता है। कलानिधि अगला पर्यायवाची है। यहाँ पर बेसिकली चंद्रमा अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। कभी यह बहुत ही पतला हो जाता है, अमावस्या के दिन ये पूरा गायब हो जाता है, पूर्णिमा के दिन ये पूरा गोल दिखाई देता है। तो ये जो चंद्रमा की अलग अलग आकृतियां हैं, इसको चंद्रमा की कलाएं बोला जाता है। ठीक है, अर्धचंद्र, चतुर्थी का चांद, पंचमी का चांद, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और पूर्णमासी के चांदों के आकार में विजिबल अंतर होता है। तो ये जो आकार अलग अलग है, इनको चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में इसको, क्योंकि ये चंद्रमा के सौंदर्य को दिखाता है, क्योंकि चंद्रमा का सौंदर्य परिवर्तित होता रहता है। कभी वो पूर्णमासी के चंद्रमा के रूप में सुंदर दिखाई देता है, कभी वो दूज के चंद्रमा के रूप में अपनी सुंदरता को दिखाता है, कभी वो चौथ के चांद के या 14वीं के चांद के रूप में सुंदरता को दिखाता है। तो ये चंद्रमा की कलाएं हैं और इतनी सुंदरता को धारण करने की वजह से चंद्रमा को कलानिधि कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कलाओं का निधि। यही जो मतलब है वो कलानाथ का भी है। इंदु भी चंद्रमा का ही एक पर्यायवाची है, जो चंद्रमा की सुंदरता, कोमलता और दूसरे गुणों को प्रकट करता है। अगला पर्यायवाची है तारापति। रात के आकाश में हमको दो मुख्य पिंड दिखाई देते हैं, एक चंद्रमा और दूसरा तारे। अनेक तारे दिखाई देते हैं और एक चंद्रमा दिखाई देता है। तारे भी हमारे प्रकाशित होते हैं, चंद्रमा भी प्रकाशित होता है, लेकिन क्योंकि आकाश में अगर हम देखें तो उन तारों के अलावा सबसे अधिक प्रकाशित जो पिंड होता है वो चंद्रमा होता है। इसीलिए इसको तारापति या तारों का स्वामी कहा जाता है, तारों का मालिक कहा जाता है। रात के आकाश में चंद्रमा सबसे उज्जवल और बड़ा दिखाई देता है, इसीलिए उसको तारों का स्वामी या तारापति या तारकेश या नक्षत्रेश कहा जाता है। चंद्रमा को अंशुमाली भी कहा जाता है, जैसा मैंने अभी सूर्य वाले में बताया था, किरणें जहां से निकलती हैं उसको अंशुमाली कह सकते हैं। विधु, ये भी चंद्रमा का एक पर्यायवाची है। विधु बेसिकली चंद्रमा को हिंदी में, संस्कृत में और दूसरी भारतीय भाषाओं में विधु कहा जाता है। ये भी चंद्रमा की प्रकाशमानता और उसकी सुंदरता को प्रकट करता है। खासतौर से काव्य और साहित्य में चंद्रमा के लिए विधु शब्द का हमको बहुत सारा प्रयोग मिलता है। चंद्रमा को हम सोम भी बोलते हैं। ये बेसिकली संस्कृत और वैदिक साहित्य से आया हुआ शब्द है। सोम शब्द का सीधा संबंध वैदिक ऋचाओं में बताई गई एक मदिरा से है, जिसे सोम पेय कहा जाता था, जो कि एक विशेष पौधे से निकलती, जिसको उसमें सोम वनस्पति कहा जाता है। और आज ये माना जाता है कि जो एफिड्रा नाम की वनस्पति है वही बेसिकली सोम है। तो चंद्रमा का नाम सोम इसलिए पड़ा क्योंकि वैदिक काल में माना जाता था कि चंद्रमा सोम वनस्पति से उत्पन्न हुआ। इसके अलावा यह भी माना जाता था कि चंद्रमा की किरणें भी सोम पेय की तरह ही शीतलता और आराम प्रदान करती हैं। तो सोम और चंद्रमा के बीच में शीतलता और आराम प्रदान करने की जो प्रकृति की समानता है, इसी कारण चंद्रमा को सोम कहा जाता है। आज भी अगर हम हिंदू कैलेंडर या हिंदू पंचांग देखें तो सप्ताह के दिनों के जो नाम है वो ग्रहों पर आधारित है। जैसे सूर्य के नाम पर रविवार है, सोमवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है। तो ये सभी नाम जो है वो ग्रहों के आधार पर है। सोमवार जो है वो चंद्रमा के दिन को कहा जाता है और चंद्रमा को जो नाम सोम है उस आधार पर इसका नाम सोमवार पड़ा है, जो सप्ताह का पहला दिन होता है।
अगला पर्यायवाची है औषधीश या औषधिपति। इसका मतलब होता है औषधियों का स्वामी या औषधियों का प्रभु। वैदिक धार्मिक और साहित्यिक परंपराओं में जो चंद्रमा है उसको औषधियों का स्वामी या प्रभु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माना जाता है कि जो चंद्रमा की किरणें हैं वो औषधियों के विकास और उसकी वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चंद्रमा की किरणों से ही औषधियों को पोषण मिलता है, जिससे कि वो अधिक प्रशस्त और उपयुक्त हो जाती हैं। वेदों और पुराणों में चंद्रमा को औषधीय कह के उसके इस गुण को दिखाया गया है। अगला पर्यायवाची है चंद्रमा का द्विज राज। जो द्विजराज है बेसिकली चंद्रमा को इसलिए कहते हैं क्योंकि चंद्रमा के बारे में माना जाता है कि वो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करता है। और ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि वो दो बार जन्म लेते हैं, एक बार वो वास्तविक रूप से और दूसरी बार जब उनका उपनयन हो जाता है। तो क्योंकि उन्हें मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जन्म लेने के रूप में माना जाता है, इसलिए चंद्रमा को अक्सर एक ब्राह्मण के रूप में चित्रित करते हुए एक सफेद कुर्ता और धोती पहने हुए और कमंडल और एक वेद लेकर चित्रित किया जाता है। और चंद्रमा के इस रूप को द्विजराज कहा जाता है क्योंकि ये चंद्रमा का जो रूप है वो ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। ब्राह्मणों को भी इन्हीं गुणों के लिए जाना जाता है, इसलिए चंद्रमा और ब्राह्मणों को एक साथ जोड़कर यहाँ पर चंद्रमा को द्विजराज कहा जाता है। अगला जो पर्यायवाची है वो है छपाकर। छपाकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रात के अंधेरे को दूर करता है और प्रकाश प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति में सूर्य के साथ साथ चंद्रमा को भी प्रकाश का प्रतीक माना गया है, इसीलिए इसको शशि भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है प्रकाशमान। चंद्रमा का प्रकाश रात के अंधेरों को दूर करता है, लोगों को रास्ता दिखाता है, इसीलिए चंद्रमा को छपाकर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है अंधेरे को दूर करने वाला। चंद्रमा की रोशनी से लोग रात में काम भी कर सकते हैं और अपने रास्ते का पता भी लगा सकते हैं। अगला पर्यायवाची है चंद्रमा का जुनहिया। जुनहिया चंद्रमा को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये युवावस्था और प्रेम का प्रतीक है। जुनहिया बेसिकली एक अरबी शब्द है। कैसा शब्द है ये? अरबी शब्द है। ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है युवा। भारतीय संस्कृति में चंद्रमा को सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा के आकार में होने वाले परिवर्तनों को युवावस्था के परिवर्तनों के रूप में देखा जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण गोल दिखाई देता है, जो युवावस्था की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरीके से गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, जो युवावस्था के अंत का प्रतीक है। इसके अलावा चंद्रमा को प्रेमियों के साथ भी जोड़ा जाता है। हिंदी साहित्य में कई सारी कविताएं हैं, कई सारे गीत हैं जिनमें चंद्रमा को प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है, इसीलिए चंद्रमा को चुनैया कहा गया है, जो कि युवावस्था और प्रेम का प्रतीक है और मुख्यतः कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। अगला जो पर्यायवाची चंद्रमा का है वो है दधिसुत। दधिसुत क्या है? दधिसुत क्यों बोला जाता है? दो शब्दों से मिलकर बना है, दधि और सुत। दधि का मतलब होता है दही और सुत का मतलब होता है पुत्र। दधिसुत जो नाम है वो एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। ये कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो विष और अमृत के साथ कई सारे और रत्न भी निकले थे, जिनमें से एक रत्न चंद्रमा भी था जो अमृत से उत्पन्न हुआ था। इसीलिए चंद्रमा को दधिसुत या दही का पुत्र कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है मृग लांछन। चंद्रमा को कई बार हिरण की आंखों की तरह सुंदर और आकर्षक माना जाता है, जिससे उसकी आंखों की सुंदरता को महसूस किया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा को उसकी सुंदरता की तुलना में हिरण की आंखों से मिलता जुलता माना जाता है और उसे मृग लांछन कहा जाता है। एक और कारण भी यहाँ पर चंद्रमा को मृग लांछन कहने का है क्योंकि चंद्रमा का आकार अक्सर धुंधला दिखाई देता है। संस्कृत में बेसिकली जो मृगल है उसका मतलब होता है धुंधला और आंछन का मतलब होता है आच्छादित। चंद्रमा का आकार धुंधला होने के पीछे का कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हुए वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। वायुमंडल में मौजूद धूल और गैसें सूर्य के प्रकाश को बिखेर देती हैं, जिससे चंद्रमा का आकार धुंधला दिखाई देने लगता है। इसीलिए उसको इस वजह से भी मृगलांछन कहा जाता है। अगला पर्यायवाची श्वेत द्युति। श्वेत द्युति बेसिकली संस्कृत के श्वेत द्युति शब्द से बना है, जहां पर श्वेत का मतलब होता है सफेद और द्युति का मतलब होता है प्रकाश। तो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो श्वेत होता है, शीतल होता है, ठंडा होता है, इसीलिए उसको श्वेत द्युति कहा गया और वही श्वेत द्युति बिगड़कर क्या हो गया? श्वेत द्युति। अगला पर्यायवाची है उडुपति। उडु मतलब होता है तारा और पति मतलब होता है तारों का स्वामी। ये भी वही कारण है जो हम लोगों ने अभी तारापति, तारकेश और नक्षत्रेश में देखा था, क्योंकि रात्रि के आकाश में तारों के अलावा सबसे प्रकाशवान जो पिंड है वो चंद्रमा होता है, इसीलिए उसे तारों का स्वामी या उडुपति कहा जाता है और इसीलिए उसको उडुप कहा जाता है। अंतिम पर्यायवाची है महताब।
महताब एक फारसी भाषा का शब्द है। महताब एक फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है चांद की रोशनी। इसका इस्तेमाल उर्दू और कई दूसरी भाषाओं में किया जाता है चांद को दिखाने के लिए। ठीक है, तो फारसी में चंद्रमा का अर्थ महताब होता है, जहां पर मह का मतलब होता है चंद्रमा और ताब होता है जो उसकी रोशनी या चमक को दिखाता है। तो ये हो गए हमारे पास चंद्रमा के पर्यायवाची। चंद्रमा के बाद जो अगला पर्यायवाची है वो है चांदनी। चांदनी चंद्रमा के प्रकाश को बोलते हैं और इसके अनेक पर्यायवाची हैं, जैसे चंद्रिका, चंद्र प्रभा यानी कि चांद से आने वाली रोशनी, चंद्रमरीच यानी कि चांद की किरणें, चंद्रातप यानी कि चांद का प्रकाश, ज्योत्सना, कौमुदी। कौमुदी इसको क्यों बोलते हैं? कौमुदी बेसिकली एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है चांद की किरणें या चांदनी। कुमुद जो है वो कमल के लिए प्रयुक्त होता है और कहते हैं कि कमल जो है वो चांद की किरणों में ही खिलता है। इस संबंध में कौमुदी शब्द उस चांदनी को दर्शाता है जो कमल को खिलने में सहायता करती है। अगला पर्यायवाची जुन्हाई। जुन्हाई का मतलब होता है धीमी रोशनी, क्योंकि चंद्रमा की जो रोशनी है वो धीमी होती है, मुलायम होती है, इसीलिए इस चांदनी को जुन्हाई भी कहा जाता है। अमृत तरंगिणी। ये माना जाता है कि चंद्रमा अमृत प्रदान करता है और जो अमृत है वो उनकी इन्हीं किरणों से उतर कर आती हैं जो चांदनी होती है, इसीलिए चांदनी को अमृत तरंगिणी भी बोलते हैं। अंजोरिया भी चांदनी का एक पर्यायवाची है और अंजोरिया का जो मतलब है वो होता है चंद्रमा का प्रकाश। इसके बाद जो अगला पर्यायवाची है वो है हमारे पास संसार। इसमें कुछ खास नहीं पढ़ना है, इसके पर्यायवाची हमारे पास है जगत, विश्व, भव, जग, लोक, दुनिया, भुवन, मृत्युलोक। मृत्युलोक तो क्योंकि यहाँ पर जो भी जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है, इसीलिए उसको मृत्युलोक कहते हैं। इहलोक और संस्कृति, ये सब संसार के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची है पहला शैल। शैल पर्वत को इसलिए कहते हैं क्योंकि सामान्यतः चट्टानों से बना होता है। कौन? पर्वत। चट्टानों को संस्कृत में शैल कहा जाता है और इसीलिए पर्वत को भी शैल कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी में पर्वत और शैल दोनों शब्दों का अर्थ ऊंचा, कठोर और चट्टानी होता है, इसीलिए पर्वत को शैल कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है भूधर और उसी से संबंधित है भूभृत। भूभृत का अर्थ है पृथ्वी का भार वहन करने वाला। पर्वत पृथ्वी की सतह पर एक ऊंचा और विशाल भूभाग होता है जो पृथ्वी के भार का एक बड़ा हिस्सा वहन करता है, इसलिए पृथ्वी को भूभृत, भूधर, महीधर, धराधर, भूमिधर आदि कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है हमारे पास गिरि। पर्वत को गिरि इसलिए कहते हैं, बेसिकली जो गिरि शब्द है वो संस्कृत शब्द गिर से आया है। गिर का अर्थ होता है ऊंचा। गिर का अर्थ क्या है? ऊंचा। पर्वत अपने ऊंचे और विशाल आकार के कारण गिर कहलाते हैं। संस्कृत में गिर शब्द का इस्तेमाल अलग अलग ऊंचे स्थानों के लिए भी किया गया, जैसे पहाड़ को भी गिर कहते हैं, पहाड़ी को भी गिर कहते हैं और टीले को भी गिर कहा जाता है। ऐसे हिमालय को क्या बोला जाता है? हिम गिरी, जिसका अर्थ है बर्फ से ढके पर्वत। अचल है अगला पर्यायवाची। अचल शब्द का अर्थ होता है जो हिल ना सके या जो अपनी जगह से मूव न कर सके, यानी कि अचलित हो। तो पर्वत को अचल कहा जाता है क्योंकि वह स्थायी होता है, उसका स्थान एक निश्चित स्थान पर है, वह स्थल पर स्थित रहता है, ना हिलता है और ना ही अपना जो स्थान और जो आकार है वो बदलता है। पर्वत का अगला पर्यायवाची नग है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जमीन से ऊपर उठी एक बड़ी चट्टान या पत्थर की संरचना होती है और संस्कृत में नग का एक अर्थ चट्टान या पत्थर भी होता है और इसी वजह से पर्वत को नग भी कहा जाता है। भूभृत हम लोग देख ही चुके हैं। श्रृंगी। श्रृंगी का मतलब बेसिकली होता है सींग और इसका मतलब एक चोटी भी होता है। तो पर्वत को श्रृंगी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो शिखर होती हैं, इसकी जो चोटियां होती हैं वो अक्सर सींग की तरह दिखाई देते हैं और संस्कृत में श्रृंगी शब्द का अर्थ होता है सींग वाला, इसीलिए पर्वत को श्रृंगी कहा जाता है क्योंकि इसकी शिखर, इसकी जो चोटियां हैं वो सींग की तरह दिखाई देती हैं। अगला पर्यायवाची अद्रि है जो संस्कृत भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है पर्वत या पहाड़ी। अ का मतलब होता है नहीं और द्रि का मतलब होता है हिलने वाला, यानी कि वह जो हिलता नहीं है, जो स्थिर है, जो एक जगह पर स्थायी है, जो मजबूत है, उसको क्या बोला जाता है? अद्रि बोला जाता है। तो अद्रि भी इसकी वही गुण को दिखा रहा है जो अचल के द्वारा दिखाया गया है, यानी कि जो स्थिर या अचल है वो अद्रि भी है। पर्वत का एक और पर्यायवाची मेरु। मेरु एक काल्पनिक पर्वत है
जिसके बारे में कहा जाता है कि जो देव हैं, जो देवता हैं, वो इस पर निवास करते हैं। मेरु का ही दूसरा नाम सुमेरु भी होता है। ये माना जाता है कि मेरु जो है वो हिमालय पर्वत का ही एक भाग है, लेकिन कहीं कहीं ये कहा जाता है कि जो मेरु पर्वत है वो मुख्यतः पामीर पर सिचुएटेड है। लेकिन मेरु पर्वत कहाँ है ये किसी को जानकारी नहीं, इसीलिए कहा जाता है मेरु एक काल्पनिक पर्वत है, और इसी आधार पर मेरु के नाम पर ही सभी पर्वतों को भी मेरु कहा जाने लगा। इसीलिए जो मेरु है वो भी पर्वत का एक पर्यायवाची है। अगला पर्यायवाची है हमारा तुंग, और दूसरा है हमारा पहाड़। तो पर्वत के ये पर्यायवाची थे। पर्वत के बाद जो अगला शब्द हमारे पास आता है वो है हिमालय। हिमालय भारत के उत्तर दिशा में मौजूद एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हिमालय कहा जाता है। हिम का मतलब होता है बर्फ, और आलय का मतलब होता है आवास या निवास यानी या घर। तो वह जो बर्फ का घर है वो हिमालय है। अब यहाँ पर जो हिमालय के पर्यायवाची हैं वो बहुत कॉम आसान से हैं। जो पर्वत के अलग अलग पर्यायवाचियों से मिलकर बने, हिमालय को पर्वतों का राजा बोला जाता है। तो जैसे हिमपति यानी कि बर्फ का स्वामी हिमालय है। नग राज यानी कि नग मतलब होता है पर्वत, हम लोग अभी देख के आए, रथ का मतलब पर्वतों का राजा, नगराज हिमालय को बोला जाता है। हिमालय को क्योंकि पर्वतों का राजा बोला जाता है, पर्वतों का अधिपति बोला जाता है, ये वहीं से निकल के आया शैलेंद्र जो बना है शैल धन इंद्र से, जो पर्वतों का राजा है उसे शैलेंद्र बोला गया। ऐसे ही नग धनपति से भी नगपति बना, जो हिमालय के पर्वतों के राजा होने की बात की पुष्टि करता है। ऐसे ही बना है हमारे पास हिमाद्री, ऐसे ही बना है हिमांचल, गिरिराज, गिरिश्रेष्ठ। जो सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है वो हिमालय है। गिरिवर, गिरि और वर से बना है। वर का मतलब भी क्या होता है? श्रेष्ठ। तो जो सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है वो गिरिवर है। हिम गिरि, हिम का पर्वत, बर्फ का पर्वत। ऐसे ही पर्वतराज हिमाचल, और गिरीश यानी कि पर्वतों का ईश या पर्वतों का स्वामी। तो ये हमारे पास हिमालय के पर्यायवाची थे जो मुख्यतः बर्फ और पर्वत के अलग अलग पर्यायवाचियों से मिलकर बने थे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग ये जो प्राकृतिक अवयव और घटनाएं हैं इस वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। साथ साथ बने रहिए, और जैसा भी आपको वीडियो के बारे में लग रहा है, समझने में आसानी हो रही है या कहीं कोई डाउट हो रहा है तो मुझे बताते रहिए। आप लोग मुझे बताते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करते रहने का। इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करिए, इससे कि सभी का फायदा हो सके। और वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी।